बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान फॉर ग्रेड 4। मूविंग टूवर्ड्स योर रीडिंग क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपने इसको अपनी क्लास में अपने टीचर की मदद से सॉल्व कर लिया होगा और यू विल डेफिनेटली हैव द सेम आंसर्स व्हिच आई एम गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, move towards the learning outcome for our prestige teacher। जी my dear teachers and students, हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बी लिफ्ट नंबर 18 एंड दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डाटा। मूव करने से पहले अपने फोकस की तरफ थोड़ा सा आपको एक रिकैप देती चलूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि हम बात कर रहे हैं डाटा की ऑर्गेनाइज करने की। हमने उसको चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि अपने डाटा को हम मजीद किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। So that is focus is in front of you. My dear student, आज हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से क्या कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली है कि यूज द टेबल। जब हम डाटा की ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग स्प्रेडशीट। हम स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसको टेबल फॉर्म में लेके आते हैं। टेबल फॉर्म में हम कैसे लेके आ सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास स्प्रेडशीट जो है हमें रोज और कॉलम की सूरत में इस तरह का टेबल प्रोवाइड करती है और हम रोज को यूज करते हुए और कॉलम को यूज करते हुए अपने आर्टिकल या जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसको प्रॉपरली प्लेस करते हैं। सेकंड में हमने क्या करना है? ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ग्रुप डाटा में अगर मैं एक टेबल बना रही हूँ फ्रूट्स का जिसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स है, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, व्हाटएवर, लेकिन अब मैं ग्रुप डाटा की बात करूंगी तो हम क्या करेंगे? हम एप्पल्स का एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, ऑरेंजेस का एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, बनाना का, यानी हम उस पर्टिकुलर आइटम का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाएंगे। इसे कहते हैं ग्रुप डाटा। उसके बाद हम जैसे कि पहले भी शो करते आए हैं उसको चार्ट्स में, ग्राफ में या किसी भी फॉर्म में जिसमें हम पहले देख चुके हैं उसमें हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया है, अब हम चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। हमारी एनिमेशन में 3 पार्ट हैं और यही 3 पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइज हमने करना है टेबल फॉर्म में। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इसको रोज एंड कॉलम्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करना है। सेकेंडली हमने क्या करना है? यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रूट्स का एक कॉलम है जिसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स को बताया करने। नाउ आई एम गोइंग टू डू द ग्रुप ऑफ द डाटा। हमने ग्रुप में क्या किया? हमने ग्रुप में एप्पल्स को अलग कर लिया, ऑरेंज का एक सेपरेट ग्रुप बनाया, बनानास का सेपरेट एंड गुआवा का सेपरेट। लेकिन बात वही आ गई कि हमने एक ही ग्लेंस में देखना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है बनाना की, कितने। अगर हम इसको इस डाटा में देखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है उसमें आइडेंटिफाई करना कि हु इज इन द मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी। इसके लिए हम यूज करते हैं बार चार्ट, किसी भी तरह का पाई चार्ट, जिसको हमें अगर हम इस बार चार्ट की बात करें तो हमें इसी एक दफा देखने से पता चल जाता है कि जी एप्पल इज इन द मैसिव क्वांटिटी। अब हम इसको आपके सामने, ये देखें माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक प्रॉपरली इसकी डाटा को मैनेज हो रहा है, डाटा की ग्रुपिंग हो चुकी है और इसका चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसको अब आपको दिखाऊंगी मैं अपनी एनिमेशन की मदद से। हमने बात की थी माय डियर स्टूडेंट्स डाटा की ग्रुपिंग की, और अब मैं आपको अपनी एनिमेशन की मदद से दिखाऊंगी कि किस तरह से हम डाटा को ग्रुप कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको चार्ट में शो कर सकते हैं। ये मेरे माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर कुछ फ्रूट्स हैं जो कि कुछ ऑरेंजेस हैं, कुछ एप्पल्स हैं, कुछ, लेकिन ये दे आर इन वेरी अनऑर्गेनाइज फॉर्म। कुछ समझ नहीं आ रही है किस तरह से। अब अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहूँ, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ। हमने सबसे पहले बनाया इसका टेबल, लेकिन टेबल में अभी आप देख सकते हैं ये रॉज और कॉलम की सूरत में तो आ गए हैं जैसे हमने पीछे टेबल बनाया, लेकिन इट इज नॉट ऑर्गेनाइज और नॉट इन द ग्रुप येट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम करते हैं, हम पहले उसका टेबल बनाते हैं और नेक्स्ट हम इसका ग्रुप बना देंगे। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा क्या किया उसने? एप्पल्स को सेपरेट कर दिया, बनाना को सेपरेट कर दिया और ऑरेंज को सेपरेट कर दिया, यानी इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया जैसे कि हमने पीछे आपको दिखाया था। नेक्स्ट में क्या होगा? जी माय डियर स्टूडेंट्स, जी माय डियर स्टूडेंट्स,
आप देख सकते हैं नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने पीछे एक काम किया था, हमने पहले इसको ग्रुप किया और उसके बाद अब हमने इसको चार्ट की सूरत में ले आए। जैसे ही हमने इसका बार चार्ट आपके सामने क्रिएट किया, हमें एक ही ग्लेंस से पता लग गया कि हमारे एप्पल बनाना की क्या क्वांटिटी है। तो जी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। हमने क्या किया, हमने आज देखा हमने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हमने उसका ग्रुप कैसे बनाना है और हमने इसको पाई चार्ट या बार चार्ट के थ्रू कैसे इलेबोरेट करना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ, जो कि अपनी क्लास या अपने टीचर की मदद से सॉल्व करना है और अपने थ्राइव को भी अपने घर पे अच्छे से सॉल्व करना है। स्प्रेडशीट पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।